हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हमने इन दोनों कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें पहला नाम है धून शेरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और दूसरा नाम है धून शेरी वेंचर्स लिमिटेड। अब ये दोनों कंपनियां एक ही ग्रुप की कंपनी है। इन दोनों के प्रमोटर भी एक ही है और इन दोनों की मूवमेंट भी एक जैसी ही चल रही है। तो आज हमने इन दोनों कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर दिया है। क्यों ये दोनों कंपनियां हमें पसंद आ रही है? तो इन दोनों के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। इन दोनों के चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी चल रही है। वैसे इस ग्रुप में टोटल 4 कंपनी है। तीसरी कंपनी का नाम है धून शेरी टी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और चौथी कंपनी का नाम है नागा धून शेरी ग्रुप लिमिटेड। फिलहाल अभी हम इन दो स्टॉक की ही बात करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके हम उन दोनों के फंडामेंटल और इसके चार्ट के टेक्निकल पैटर्न को देखते हैं। तो सबसे पहले हम धून शेरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के फंडामेंटल को देख लेते हैं। तो अब शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 24.5% की होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उनमें भी 10.5% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 14% जितनी होल्डिंग है। DIS के इसमें 0.04% की होल्डिंग है। FIS के इसमें 0.11% की होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब प्रमोटर ने इस कंपनी में 75% जितनी होल्डिंग मैनेज कर रखी है, ये बड़ी अच्छी बात है। अब उसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 388 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 2676 करोड़ का रिजर्व है। तो इस कंपनी के ऊपर जितना कर्ज है उससे 6 गुना ज़्यादा तो रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2016 और 2020 इन 2 सालों को हम छोड़ दें तो बाकी सभी सालों में इस कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। 2016 और 2020 में इस कंपनी ने छोटा छोटा लॉस भी किया है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। अब इस कंपनी के हम बुक वैल्यू देखें तो वो काफ़ी अच्छी है। 4,399 की तो बुक वैल्यू है। उसके आगे इस कंपनी के हम इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। 7,375 की तो इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो ये दोनों बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू काफ़ी ज़बरदस्त है। तो जैसे आपने देखा कि इसका फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है। इसकी बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू भी काफ़ी ज़बरदस्त है। साथ में ये अभी हमें 44% की गिरावट पे मिल रहा था। तो आज हमने इसमें यहाँ 1500 के भाव पे एक एंट्री कर ली है। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 1000 के भाव पे रहने वाला है और तीसरा सपोर्ट 600 रुपये के भाव पे रहेगा। हो सकता है ये वहाँ तक गिरावट ना भी करे, यहीं से ऊपर चलना शुरू कर देता है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर ये यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करता है तो करने दो। इसकी हर गिरावट का फ़ायदा उठाने के लिए हम तैयार है। इसका चार्ट आप देख सकते हैं, ये हायर हाई हायर लो की पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। इसमें हमारा टारगेट 3000 का रहने वाला है। 3000 के भाव पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी के 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब इसकी चार्ट के हिस्ट्री में हमने देखा तो ये हमें साफ साफ बता रहा है कि पिछली 2 बार जब इसने डाउन ट्रेंड शुरू किया तो 2.5 साल तक इस डाउन ट्रेंड में रहा है। उसके बाद जब ये अपनी नई तेजी की शुरुआत करता है तो अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बना देता है। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है धून शेरी वेंचर्स लिमिटेड। सबसे पहले हम इसके भी फंडामेंटल देख लेते हैं, बाद में चार्ट में टेक्निकल पैटर्न की बात करते हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 22.5% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उनमें भी 2.5% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 20% जितनी होल्डिंग है। DIS के पास 1.5% जितनी होल्डिंग है। FIS के पास 0.5% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब इन दोनों कंपनियों में प्रमोटर ने अपने पास 75% जितनी होल्डिंग मैनेज कर रखी है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब प्रमोटर की लिस्ट में जब हमने नाम देखा तो पहला नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं धून शेरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है। तो दोनों कंपनियों के प्रमोटर तो एक ही है। अब इसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 388 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 3154 करोड़ का रिजर्व है। अब इस कंपनी के ऊपर जितना कर्ज है उससे 7 गुना ज़्यादा तो रिजर्व है। इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी बड़ी पावरफुल और दमदार है। अब उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2015, 2016 और 2020 इन 3 सालों में इस कंपनी ने लॉस किया है। बाकी के सभी सालों में इस कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। ये कंपनी भी हमें डिविडेंड दे रही है।
अब मार्केट कैप में हम देखें तो छठे नंबर पे इसका नाम हमें यहाँ नज़र आ रहा है। अब इसकी बुक वैल्यू भी बड़ी पावरफुल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 911 की तो बुक वैल्यू है। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी बड़ी पावरफुल है। 2422 की तो इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब इन दोनों कंपनियों की बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू बड़ी ज़बरदस्त है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो जैसे आपने देखा कि इसका फंडामेंटल काफ़ी अच्छे है, तो आज हमने इसमें भी यहाँ 345 के भाव पे एक एंट्री कर ली है। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 290 के भाव पे रहने वाला है और तीसरा सपोर्ट 200 रुपये के भाव पे रहने वाला है। इसका चार्ट भी आप देख सकते हैं, ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। अगर ये यहीं से ऊपर चलना शुरू कर देता है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करता है तो करने दो। इसकी हर गिरावट का फ़ायदा उठाने के लिए हम तैयार है। इसमें हमारा टारगेट 600 रुपये का रहने वाला है। 600 रुपये के भाव पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी के 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब इसके चार्ट की टेक्निकल पैटर्न ये कहती है, इसकी मंदी 1.5 साल में ही खत्म हो जाती है। अब जैसे ये 1.5 साल में अपनी मंदी खत्म कर देता है, ठीक उसी तरह 1.5 साल में अपनी तेजी भी खत्म कर देता है, लेकिन उस तेजी में अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी बना देता है। इतना भरोसा हमें इसके चार्ट में मिल जाता है, तो इन दोनों कंपनियों के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।